बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारा मिसिस डैलोवे कल कवर हो गया था, उसकी बायोग्राफी वगैरह वर्जीनिया वुल्फ की। ठीक है जी। और उसके साथ साथ हमारा सारा चीज़ें जो कवर हो गई थी करेक्टर्स वगैरह की। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना जी इसका थीम्स। थीम्स इसमें कॉमन थीम्स जो हैं मॉडर्न नॉवेल्स के ही हैं सारे, कि ये मॉडर्निटी की तरफ आ रहा था। ठीक है जी। तो ये एवंट गार्ड भी इनको कहा जाता है, ये जो राइटर्स हैं, जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ और दूसरे लोग, क्योंकि इन्होंने समझ लें कि दे वर द फ्रंट गार्ड, दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट विद द फॉर्म ऑफ द नॉवल। सो stream of consciousness was one of the biggest techniques in experimenting those things, right? So communication versus privacy is one of the preeminent theme of the modern man, right? तो यहाँ पर थ्रू आउट मिसिस डैलोवे, क्लरिसा, सेप्टिमस, पीटर एंड अदर्स, दीज आर द थ्री नरेटर्स, राइट? इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें, ये जो थ्री मेजर फिगर्स हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें स्टोरी सुनाई गई है। तो दे वांट टू सीक प्राइवेसी एज वेल एज दे वांट टू कम्युनिकेट विद देयर सोल्स, राइट? कि दे आर, ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब लीनियर मोशन में कहानी नहीं चल रही, बल्कि जो ना इनर थॉट्स, इनर रिग्रेट्स, इनर इमोशंस, इनर प्लेयर्स की तरफ जा रही है कहानी। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मिसिस डैलोवे ने सोचा कुछ और था, अब रियलिटी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सब्जेक्टिव थॉट उसकी ये थी कि मैं एक बहुत प्लेयर लीडिंग लाइफ गुजारूंगी, बट शी इज बिटरली डिसअपॉइंटेड, शी इज बिटरली डिसइल्यूजन। और वो अपने सोल को जो है ना अब नेगोशिएट करना चाहती है, स्पिरिचुअल जो उसकी डेप्थ है उसको नेगोशिएट कर रही है। तो आउटवर्डली शी वांट टू थ्रो पार्टी, राइट? शी इज थ्रोइंग पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक द पीपल sociable gathering, but inwardly she is showing that she is empty, right? Spiritual emptiness. तो क्लरिसा का ये यही हाल है बेचारी का। सेप्टिमस जो है ना, he had an idea before going to the war, World War One, right? कि he would win laurel for his country, but as soon as he was and inwardly he was fascinated with his one of his friends, Evans, right? तो जब क्या हुआ कि उसका फ्रेंड डेथ हो गई, वार ये जीत भी गए, ठीक है जी, तो उसके बावजूद जो है ना ही कुडंट विन, कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी जिंदगी है, तो वहां पर वो अपने आप को लोनली फील करना शुरू कर देता है। ट्रॉमा ऑफ वार अफेक्ट्स हिम। सो इन दिस वे वो अपनी सोल को जो है ना वो सेटिस्फाई करना चाहता है इन बाय लिविंग इन द कंपनी ऑफ सोसाइटी। मतलब इन दोनों का करेक्टर जो है ना ये सेम है, ऐसे लग रहा है कि दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वन पर्सनैलिटी, राइट? क्लरिसा इज अ फीमेल, सेप्टिमस इज अ मेल, बट दे आर लुकिंग लाइक to be the two aspects of the same personality. So Septimus is also trying to satisfy and trying to lead his life with his wife, but as soon as Dr. Bradshaw advised him to keep himself isolated and secluded from the people, so he commits suicide instead of getting his advice, right? So Peter and others struggle to find outlets for communication as well as adequate privacy. So ये सब लोगों को ना अपनी प्राइवेसी नहीं मिल रही जो वो ढूंढना चाह रहे हैं अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए। पीटर स्टिल जो है ना पेनिटेंट, कि मतलब ही स्टिल वीपिंग एट द लॉस ऑफ क्लरिसा व्हेन शी रिजेक्ट्स हिम फॉर द मैरिज, एंड द बैलेंस बिटवीन द टू इज डिफिकल्ट फॉर ऑल टू अटेन। सो प्राइवेसी और कम्युनिकेशन का, प्राइवेसी रखना चाहते हैं अपनी सोल के साथ और कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं सोशल गैदरिंग के साथ, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो ये मॉडर्न मैन का डिलेमा है, मॉडर्न लोगों का डिलेमा है। तो ये मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर यही चीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये एक रियलिज्म है, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ठीक है जी, कि मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बजाय सब्जेक्टिव थॉट जो है ना वो अब करेक्टर्स की। तो ये समझ लें कि एक नॉवल जो है बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया है। ठीक है जी, तो डेमोक्रेसी इन द नॉवल आ गया है कि एक आम ले मैन कैन ले बेयर हिज थॉट, राइट? तो दिस इज द क्या कहेंगे कि एडमिरेशन, और दिस इज द
best way of any novel. Right? Clarissa, in particular, struggled to open the pathway for communication through parties in an attempt to draw people together. ये वही लोग हैं जिनको वो thought में हमेशा याद करती रही है, right? When she was meditating, when she had an interior monologue, तो she was thinking about क्या कहते हैं कि ये वाला Peter, Septimus, Peter and Sally, right? These were two of her friends, right? One was male friend and the other was female friends. But both had she had developed a lesbian relationship with है ना one of them, Sally. ब- बस अब यही यहाँ पर वो ना वो सैली के साथ जो बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट थी दैट वाज द जो है ना क्या कहेंगे कि उसके ऊपर उसका जो बहुत बड़ा ट्रॉमा है उसके लिए वो है सोशल कन्वेंशंस. So if you go against the conventions and she would like to have some homosexuality in her life, so there would have been a lot of trauma as well. जो अब वो फेस कर रही है अगर वो कर लेती तो she would have also faced. तो ये एक dilemma है, दोनों मुश्किल है. The war has changed the people's ideas of what English society should be. राइट तो वार से पहले बड़े थीरीज बनाई गई वार जो है दैट इज गिव यू अल्टीमेट सोल्यूशन एंड विक्ट्री एंड प्रीएमिनेंस इन द कॉमिटी ऑफ नेशन एंड वो कहता है कि लेकिन उसका जो आइडिया है that is also been disillusion. Individuals are mostly suffering from such a traumatic outcome and the aftermath of the war. And understanding is difficult between those who support traditional English society and those who go for continued change. तो कहता है कि ये भी बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है कि वो कुछ चाहते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश सोसाइटी रहनी चाहिए जिस तरह की नॉर्म्स हैं सोशल नॉर्म्स उसी तरह चलनी चाहिए लाइफ को तो कुछ जो हैं सेप्टिमस और दूसरे क्लरिसा जैसे लोग हैं हु वांट टू सीक चेंज बट एज यू नो सोशल नॉर्म्स आर मोर प्रेशर क्रिएट्स मोर प्रेशर इन द साइकी ऑफ इंडिविजुअल सो इसलिए बेचारे डर गए हालांकि उनकी थॉट कुछ और थी द फियर ऑफ डेथ is another theme in this novel. So at the very start of her day, when she goes out to buy flowers for her party, so Clarissa remembers the moment in her youth when she suspected a terrible event would occur. कि मतलब she is getting aged, or she start meditating कि मतलब she would face death. So definitely a terrible event would occur when she would be killed or dead. Clarissa repeats a line from Shakespeare Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. तो अब ये लाइंस भी पढ़ रही है ताकि हालांकि इसमें डेथ के एलिमेंट जो है ना वो पाया जा रहा है तो मतलब शी इज एक्चुअली शोइंग हर बोल्डनेस बट स्टिल जो है ना वो क्या कहते हैं कि वो अपने आप को embrace कर रही है कि शी इज वेरी fearful of death. Middle-aged Clarissa has experienced the death of her father, mother, and sister. So she has experienced death before dying, right? So and he has lived the war, and she has grown to believe that living even one day is dangerous. तो अब उसको पता चल गया है कि the ultimate reality is to face or embrace or concede death. तो लिविंग इज डिफिकल्ट डेंजरस राइट तो अब यहाँ पर ये डेथ का भी प्री एमिनेंट थीम है आगे हम जाएंगे सेप्टेम्स वॉरियर जैसे कमिट सुइसाइड करता है तो इट विल आल्सो डेथ वुड बिकम अनदर आइडिया एंड जब उसके ऊपर टुवर्ड द एंड ऑफ द पार्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्लरिसा जो है goes into her private room and starts meditating about death and she encourages and embraces even though she is Septimus is stranger to him but when the story is told to her कि द पर्सन हैज कमिटेड सुइसाइड तो वो बहुत आइडियलाइज करती है राइट तो इस तरीके के साथ उसके बाद पर्पसलेसनेस भी इसका थीम है जी कि मतलब बाकी सब लोगों के सामने एक पर्पस है लाइक द वे जो एक किल मैन है जो इसकी ट्यूटर होती है इसकी बेटी की एलिजाबेथ की तो शी हैड अ गोल ऑफ मतलब जो क्या कहेंगे कि शी वांट टू सीक द हेल्प ऑफ गॉड थ्रू हर वर्चुअस एक्शंस तो शी इज आल्सो ट्राइंग टू ओवरपावर द एलिजाबेथ थॉट राइट बाय वर्च्यू ऑफ हर इसी तरह रिचर्ड जो उसका हस्बैंड है क्लरिसा का उसके सामने भी एक टारगेट है राइट तो ही इज आल्सो वांट टू अचीव हिज आइडियल through cutting into power when his party would come into power he would serve the poor so matlab, but Clarissa don't have and doesn't have any sort of purpose instead in front of her life so your purposelessness is also showing Septimus also had a purpose but presently he doesn't have so when he finds no purpose in this life so he embraces death तो ये पर्पसलेसनेस डिsillusionment डेथ तो ये मॉडर्न थीम्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर ये मेजर प्री डोमिनेंट थीम्स हैं जी उसके बाद इसमें कोटेशंस कुछ दी गई हैं तो क्लैरिसा हैड अ थ्योरी इन दोस डेज
that since our apparitions, the part of us which appears are so momentary compared with the other, the unseen part of us which spreads wide, the unseen might survive, but recovered somehow attached to the person or that, or even haunting certain places after death, perhaps. This quotation occurs as Peter walks back to his hotel. He hears the ambulance go by to pick up Septimus' body and remember Clarissa's passion during their youth. तो मतलब ये एक जो है ना देखें कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी आ रही है और सब्जेक्टिव थॉट भी नजर आ रही है, मतलब इस तरह नैरेटिव जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है कि एक कहानी है उसके ऊपर जो है ना उसका वो आगे थॉट जा रही है, तो इस तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं कि जो एक कंटिन्यूअल incessant flow of thought है. Although Clarissa had experienced death at a young age when her sister Sylvia died, she didn't want to believe that death was the absolute end. तो वो अभी तक भी वो रिकंसाइल नहीं कर रही इस आइडिया के साथ कि भाई जो डेथ होती है वो एब्सोल्यूट एंड होती है, तो ये एक पीटर सोच रहा है. She felt somehow very like him, the young man who had killed himself. She felt glad that he had done it, thrown it away. The clock was striking. देखिए एक कहानी आ रही है फिर अब ऑब्जेक्टिव clock was striking. क्लॉक का बीच में आ गया था. Leaden circles dissolved in the air. He made her feel the beauty, made her feel the fun, but she must go back. She must assemble. This quotation occurred at the day and when Clarissa is at her party and receives news of Septimus' death from ladies Bradshaw. तो डॉक्टर वो भी इनवाइटेड है ना जो डॉक्टर ब्रैडशा है, ठीक है, विलियम ब्रैडशा. एवरीथिंग कन्वर्जेस इन दिस वन मोमेंट एंड हिज सीन इज द क्लाइमेक्स ऑफ द बुक, द नैरेटिव ऑफ क्लैरिसा एंड सेप्टिमस फाइनली मीट. तो देख लें कि डेथ का जो है ना तो वो खुद कहेगी, अप्रूव करेगी, वो कहेगी हाँ ही हैज डन सम बोल्ड जॉब इन हिज लाइफ एंड ही शी विल एक्नॉलेज हिज जो है ना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेथ. अब यहाँ पर प्लॉट को अगर हम देखें तो एक जो है ना इसको टिपिकली देखें कि हाउ इट डेवलप्स, तो यहाँ पर कुछ हमें इसका समराइज अपने जेन में आइडियाज को करने में हेल्प मिलेगी. मेजर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ स्टार्ट होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक दिन की कहानी है, बट जो नैरेटिव है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाता है और हमें पास्ट की मेमोरीज के बारे में बहुत ज्यादा बताता है कि जो और उसका प्रेजेंट के साथ क्या तल्लक है वो भी हमें बताया जाता है. तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कहानी जो होती है उसके अंदर जो है ना बिगिनिंग होती है, मिडल होती है और एंडिंग होता है. बिगिनिंग में जो है ना कहानी का एक प्रॉपर थीम क्लियर किया जाता है, हमें पता चलता है कि एक फीमेल है हु इज एजड, हु इज devotee of beauty. She wants her spiritual depth. She wants to satisfy herself spiritually. But उसके बाद जो है ना उसको मतलब किस तरह लोगों ने मतलब पिछले ज़माने में जब उसकी थॉट पीछे जाती है तो वो किस तरह रिग्रेट फील करी कि मुझे ये इवेंट्स जो थे मेरे ऊपर इंप्रेशंस उन्होंने डाला है, और उनको वो मतलब जो है ना वो कर रही है और कोशिश कर रही है उन्हीं लोगों को फिर दोबारा बुला के अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके के साथ वो अपने जो पास्ट जो बाईगोन एजिस के डिफिकल्टीज हैं उनको किसी तरीके के साथ मेकअप कर ले. तो कलरिसा एंड अदर कैरेक्टर्स try to preserve their souls and communicate in an oppressive and fragmentary post World War One England. तो यहाँ पर पता चल रहा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन का एक सिनेरियो था जिससे इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन हुए थे और उनको मतलब बिटरली डिसअपॉइंटेड थे एट द आउटकम ऑफ सच अ मटेरियल प्रोग्रेस. राइजिंग एक्शन क्या होती है? Clarissa spends the day organizing a party that will bring people together, while her double, Septimus Warren Smith, eventually commits suicide due to the social pressure that oppresses Saul. तो बिल्कुल इसका जो डबल मैंने कहा था ये ऐसे लग रहा है कि ये दोनों एक ही जो है ना पर्सनैलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं, मेल एंड फीमेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. आगे इसके ऊपर मुख्तलिफ थीरीज भी बन सकती हैं. तो जब वो मतलब सोशल ऑप्रेसिंग पावर जो है ना वो जो पावर्स हैं वो प्रेशर जो है वो उसको ऑप्रेस कर रहा है उसकी साउल को, तो इसलिए वो ना अपने को चोक कर लेता है एंड ही कमिट्स सुसाइड बाय थ्रोइंग हिमसेल्फ थ्रू द विंडो. Climax. At her party, Clarissa goes to a small room to contemplate Septimus' suicide. अब देखें वो अब अपने आप को गई है मेडिटेट करने कि how beautifully this person has done this job. She identifies with him and is glad he did it. और वो अपने आप को उसके साथ बिल्कुल रिलेट कर रही और वो कह रही कि इफ आई वर देयर तो आई वुड आल्सो डन द सेम थिंग, बिकॉज मतलब जो है ना उन इन लोगों के लिए जो साइको न्यूरोसिस का शिकार होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है रिकॉन्साइल करना विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, राइट, बिलीविंग दैट ही प्रिजर्व हिज सोल. तो उसके लिए ये है कि उसने अपनी सोल को तो कम से कम सरेंडर नहीं किया, तो उसने प्रिजर्व करके अपने साथ ले गया है. इवन दो हिज बॉडी विल बी डिसमेंटल्ड, हिज बॉडी विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर दैट,
being dead, but her soul will remain intact. Falling action. कहाँ पर कहानी खत्म हुई? Clarissa returns to her party and is viewed from the outside. अब उसको देखा जा रहा है कि how she look likes. We don't know whether she will change due to her moment of clarity, but we don't know that she will endure. Means कि यहाँ पर कहानी का देखिए कोई प्लॉट नहीं है, कहाँ खत्म हुई, कहाँ शुरू हुई, वहां से शुरू हुई, वहां पर ही खत्म होगी. Means कि it was only the glimpse of one day on the life of क्लरिसा, राइट जी. तो अब हम इसके करेक्टर्स को जरा फर्दर एनालिसिस करते हैं. तो आप लोग इसके पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं प्लीज. मैं जो पॉइंट्स जो है ना रेज करूंगा मिसिस डेलोवे के, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कहानी में से क्रक्स निकाले हुए हैं, ठीक है जी. तो प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं. तो her charm and fascination. First of all, we see in her how she looks like and how she loves beauty and how she want to contribute herself in the society. So, सबसे पहले, as Mrs. Dallow is a stream of conscious novel, the novelist is more concerned with inner reality, the soul of our psyche, than with external appearances. This is an open secret. Why? Because this is a modern novel. तो यहाँ पर thought is being laying bare, राइट. तो इन दिस वे जो हमारा नेचर करेक्टर है, तो वो उसकी हम इनर रियलिटी को जो है ना वो ज्यादा राइटर प्रमोट कर रहा है, ठीक है जी. वो हमें बताना चाह रहा है कि व्हाट शी विश्ड एंड व्हाट शी अचीव्ड. तो उसके बाद जो है ना हमें पता चलता है कि इवन दो हर नेबर स्क्रॉप प्रोविस कंसीडर हर वेरी चार्मिंग वुमन, इन हर यूथ शी वाज मेडन मच सॉट आफ्टर. तो इससे पता चल रहा है कि शी वाज क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लेडी, and she was quite interesting as well as fascinating. Richard loved her and married her. तो इससे पता चल रहा है कि she was fascinating, she was charming. तो उस इतनी खूबसूरत थी कि he desired to marry her, and Peter was suffered intense agony when she rejected him. तो मतलब उसने समझा कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है जब इसने उसको रिजेक्ट किया. तो इससे पता चल रहा है कि she hold a physical charm in her youthhood. Her zest for life. अब इवन दो कि आप वो सफ़र कर रही है कि मतलब जो है ना जो उसने विश किया था, जो उसने जो चॉइस उसने की है, उसके ऊपर वो फुलफिल हुई है. इवन दो हर हस्बैंड, शी इज़ लॉयल टू हर हस्बैंड, बट स्टिल नॉट डिससैटिस्फाइड, राइट. तो उसके बावजूद जो है ना वो अपनी उसके अंदर वो जेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना वो लैक कर रहा है. वो मतलब जो है ना अपनी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए वो अपने आप को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही. उस करने के लिए अब वो मतलब जो है ना किन चीज़ों को आइडियलाइज कर रही है वो हमें सामने नजर आएंगी. So, though a middle-aged woman with a grown-up daughter has an immense zest for life. अगरचे कि वो 50 years old है when story opens, but still she has the capacity to enjoy life, is a significant aspect of her character. So this is one of the biggest significant of her life. That she would not live this life, right? Like Septimus, she would not surrender to her soul, right? तो अगर वो उसको मतलब अपनी बॉडीली डिजायर भी उसको इक्वली अभी तक fascinating है. Even though she has grown old, she has a grown up daughter as well, but still her zest for life is still intact, right? Because in order to satisfy her soul, she arranges parties, buys gifts for others, arrange meeting for others, so have try to communicate with others. So her love of beauty, hatred of the ugly. So she's quite frank in her character. Like whenever she see any ugliness in the moral sense, तो शी हेट्स लाइक शी हेट्स किल मैन. जो है ना उसका वो डिवोट क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी की तरफ वो ना मतलब वो माइल कर रही है यार. एंड शी वांट टू यूज पावर ऑफ रिलीजन, राइट, टू प्रमोट और सबऑर्डिनेट a few individuals like Elizabeth, her daughter. So she dislikes. But उसके अलावा अलावा she is devotee. So has zest for life, her vitality is reflected in her sense of beauty. Okay, how she likes beauty. She loves the fine June morning, the beauty of nature, trees, flowers, birds, a bright sunny day, and even the shop of London and the traffic that moves along the London streets. तो मतलब उस दो दूसरी एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो उसको अभी तक भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. इवन दो शी मीन्स के शी इज होल्डिंग जेस्ट फॉर लाइफ, शी इज devotee of beautiful things. It is an intense sense of beauty that makes her hate all that is ugly. तो यही बात है कि वो मतलब अगर वो अच्छी चीजों को एडमायर करती है तो जो अगली चीजों के साथ डिसलाइक भी करती है. It is one of the reasons of her hatred of Doris Gilman.
In her green Macintosh and umbrella, Miss Gilman symbolizes for her all that is ugly and repulsive in nature and the world of man. ये मैं इसकी रीजन बता चुका हूँ कि वो उसकी अपने रिलीजन को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है इन हर फेवर एंड शी वांट टू गेट पावर ओवर अदर्स. सो देयरफॉर Mrs. Dalloway is quite secular type of lady. So she dislikes such fanatic Christians. एक्सट्रीमली सोशल. उसके बाद जो सेप्टिमस जो क्लरिसा है हमारी मेन हीरोइन, तो वो बड़ी सोशल है. शी लाइक्स टू विजिट पीपल, टू लंच विद देम एंड टू मीट देम एंड इनवाइट देम. शी लव्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड लव्स टू हियर देम टॉकिंग. तो इस तरह क्लरिसा herself has divine vitality and she loves it in others as well. To dance, to ride, she has adored all that. Means के she is quite extremely sociable. वो चाहती है कि she would like to remain in the company of others, even though she requires some isolation for her meditation on her soul as well. So इनका बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है उसके लिए. तो लेकिन बहरहाल she is maintaining balance somehow. Her love of Peter Wash was very passionate, right? So Mrs. loved Peter Wash before she married her present husband, and she has always loved him, and she still loves him. अभी तक भी प्यार करती है. This love of Peter Wash is a part and parcel of her being, the one experience which has left indelible marks on her soul. Indelible का मतलब होता है अनमिट नकोश जो है ना उसने छोड़े हैं उसके प्यार ने, राइट? तो इस तरीके के साथ वो अभी तक भी जो है ना उसको भूल नहीं पा रही. तो whenever she remembers something good, like the way in the while she was walking through the June morning, right? The sunny weather invokes her or evokes her feeling of love for Peter Wash. Then जो है ना sentimental है, perhaps she was to be thinking of the past. So she becomes very sentimental. Sometimes she starts weeping while remembering our bygone ages, right? तो she is very nostalgic in this sense. तो इससे हम और उसके कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं. अगर हम इनको पॉइंट आउट कर लें तो वी कैन इजीली ग्रैस्प द होल crux of the novel easily, right ji? So surprised she was to see him, so glad, so shy, so utterly taken aback to have Peter Wash come to her unexpectedly in the morning. She goes to the extent of kissing him. So abhi tak bhi she loves, still loves him, even though she is very loyal to her husband, but still she is parted in this way, right? Her personality has another trait. So an affectionate wife and mother. ये नहीं है कि she is just loyal to her lover. So she is loyal to her wife, husband as well as her daughter. Mrs. Dello is also a loving wife and an affectionate mother. She loves her husband and is faithful to him both in her actions and thoughts. So she loves Richard Dalloway. She loves him and it is pleasure to her for her to accept a present from him. तो जब वो याद है ना पार्टी पे आता है और वो फ्लावर्स लेके आता है और he wants to express his love but unable to do so due to some unknown reasons, right? Because he thought that it has been long since he last expressed his love, right? So therefore, even though she loves him, means that she is as equally proud of her daughter and introduces her to Peter Walsh proudly as my Elizabeth. She has a grudge against Killman because she feels that the teacher is taking away the love and affection of her daughter from her. तो ये मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो इसलिए वो अगर इससे लव कर रही है तो इक्वली उसके साथ हेट भी कर रही है अबाउट हर टीचर. वाई? बिकॉज शी इज एक्चुअली trying to take advantage of the religion. So her love of Sally, ये इसका पैशनेट लव था, ये उसकी इंटेंसिटी थी कि सेम जेंडर के साथ उसका जो है ना वो लव है. वो उस टेल को वो हमेशा रिमेंबर करती है विद सैडनेस एंड रिग्रेटफुलनेस के मतलब अगर मैं इसको मटेरियलाइज भी कर लेती इस तरह की मैरिज को जो है ना तो इट विल रेज अ इशू इन अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी. सो Clarissa Dalloway then has a soul extremely sensitive to beauty, beauty of nature, beauty of the world of man, beauty of the everything and of every kind. मीन्स कि आपको पता है ना कि वो कंपनी में बैठना चाहती है, इंसानों के साथ भी प्यार करती है और उसके साथ और भी अपनी सेम जेंडर के साथ भी लव करती है. तो इसका ये भी है कि पैशनेट इंटेंसिटी है टुवर्ड्स लव. Indeed, she is one of those women who can feel for women what men feel for women. तो ये इसका एक लेस्बियन लव की तरफ रेफरेंस किया जा रहा है. तो इसको वो रिकॉन्साइल नहीं कर पाती. जैसे सेप्टिमस है उसके अपने दोस्त के साथ जो है ना ऐसी फ्रेंडशिप है. होमोसेक्सुअलिटी और ह्यूमो जो है ना इस तरह की रिफ्रैक्शंस हैं जो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं. क्योंकि ये हम कल इसके फीचर जो है ना वो जनरल भी पढ़ लेंगे तो इसमें भी हमें नजर आएगा कि ये जो है ना अब मतलब जो है ना
overt description of sex is also told in such narratives. तो अगर ये बहुत ज्यादा मतलब जो है ना एक डेमोक्रेटाइज हो गया नॉवल, कोई भी नरेटर अपने थॉट के बारे में बयान कर सकता है, तो साथ साथ ये चीजें भी मौजूद हैं। हर इंटेंस इनर एम्प्टीनेस, अगरचे कि मैंने बताया था कि जो है ना बेचारी क्या नाम है मिसिस डैलोवी जो है, अगरचे कि वो शी लैक्स पर्पस एंड डायरेक्शन, तो उसके अलावा बावजूद जो है ना शी ट्राइंग टू इंडल्ज हरसेल्फ इनटू वेरियस पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग, बट स्टिल शी फील्स लैक ऑफ पर्पस। बिकॉज उसके बाद मैंने बताया भी था आपको कि दूसरे लोगों कैरेक्टर्स के पास अगर हमको कंपेयर करें तो उनके पास कुछ आइडियल्स हैं, जैसे डोरिस किलमैन है, शी वांटेड टू सर्व गॉड। विलियम ब्रैडशॉ जो डॉक्टर है, तो ही वांट टू create sense of proportion in his patients. Similarly, crowds of people moving through London streets have such an ideal, the king, the symbol of their greatness and glory. So they want to admire, they want to become so and so. But Mrs. Dalloway has nothing to do with such an ideals. So therefore, she is purposeless, right? So she is spiritually, जो है ना spiritual emptiness and her purposelessness is being the major theme of the whole novel. तो रिप्रेजेंटेटिव फिगर भी है ये इंडिविजुअल जो है ना, शी इज अ यूनिक काइंड ऑफ इंडिविजुअल, शी इज टिपिकल एज वेल एज इंडिविजुअल। So she is an animated mirror having a life made up of the world she reflects. She is a living image of the surface of the society Virginia Woolf was concerned with. She is a perfect hostess, a symbol of the intensity, the triviality, hypocrisy of upper class social life. मतलब जो है ना ये सोशल लाइफ में इनकी हिपोक्रेसी भी दिखाई गई है कि मतलब किस तरह ये लोगों को इल ट्रीट भी करते हैं एट टाइम्स इन ऑर्डर टू, मतलब जब मतलब आप बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खिलाते हैं, पार्टी होस्ट कर रहे होते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप सबको इक्वली होस्ट कर रहे होते हैं, यू स्टिल जो है ना प्रायोरिटाइज समथिंग। सो इन दिस वे वो एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है अपर क्लास का कि ये इनके अंदर लोगों के अंदर मौजूद थी हिपोक्रेसी। डेथ ऑफ अवर सोल, मॉडर्न सिविलाइजेशन स्पिरिचुअल वेस्टलैंड, एज यू नो, मतलब जो है ना ये टीएस इलियट ने भी कहा हुआ है कि मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम वेस्टलैंड बिकॉज दे स्पिरिचुअल वेस्टलैंड हो गया है, रूहानी तौर पर ये मार चुके हैं, बस इनकी सोल्स हैं और ये बिल्कुल जो है ना बेकार हैं। तो she exalt appearance, honor achievement, civilization, but lacks depth of feeling and understanding. ये इसका dilemma है, ठीक है जी, तो इसलिए उसकी जो soul है to feel for something has gone up. अराउंड करेक्टर है ये, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल भी है और इंडिविजुअल भी है, ठीक है जी। तो अपनी क्लास को भी टिपिफाई कर रही है कि इस तरह की और लेडीज भी ऐसी जो दिन गुजार रहे थे, पार्टीज होल्ड कर रहे थे और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इनवर्ड बट और आउटवर्डली अपना जेस्चर अच्छे दे रहे थे, बट स्टिल जो है ना ये इंडिविजुअल भी है। अंडर द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टांसेस चेंजेस एंड ग्रोथ साइकोलॉजिकली, दिस राउंडनेस हैज बीन अचीव्ड बाय द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। हमें फिर जब हम उसकी अच्छी तरह थॉरली ग्लिम्स करते हैं तो हमें पता चलता है व्हाट मिसिस डैलोवे वांट्स एंड व्हाट शी हैज अचीव्ड एंड व्हाट शी इज रिग्रेटिंग एट हर लॉस। तो rightness of her instincts. There was a time when she liked to discuss politics and poetry and literature, and the outside world countered much with her. But gradually and increasingly, she has undergone a deadness of soul. तो ये एक मतलब जो है ना उसके अंदर चेंज आई है। तो देयर फोर शी इज़ अ राउंड करेक्टर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़ी एक्सपोजर चाहती थी सोसाइटी के अंदर, चार्म चाहती थी, कोई रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, कोई जॉब चाहती थी और इस तरह का मतलब कोई प्री एमिनेंट जो है ना वो चीज़ें चाहती थी, बट नो, शी इज़ entirely opposite to what she was in the past. So all these things मतलब जो है ना हमें पता चल रहा है, more and more information is coming through her करेक्टर। इसी तरह हम ब्रीफली थोड़ा सा सेप्टिमस वैरन को भी जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एक मतलब जो है ना एक ऐसा फिगर है हु इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल अगलीनेस, स्पिरिचुअल वेस्टलैंड ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जिस तरह उसने भी बड़ा विश किया कि ही वुड गो फॉर अ वॉर, would fight for the ideal, but now he has lost. Why? Because one of his friends whom he really likes, in a real sense, has lost. So in this whole world, he is alone, feeling lonely. तो ये चीज़ भी है और द इम्पैक्ट ऑफ वार ने उसको ट्रॉमा जो वो छोड़ दिया हुआ है, तो ये भी पता चल रहा है कि मतलब जो है ना, और उसको हेलुसिनेशंस अब बार बार आ रहे हैं अपने फ्रेंड के ही, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं इस मॉडर्न नॉवल के अंदर प्रोजेक्ट की गई हैं कि मॉडर्न मैन की वरीज, इश्यूज और प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और वो obsessed हो गया प्रॉपरली। तो डॉक्टर होम्स एडवाइजेस Lucrezia to persuade him to take interest in things outside himself. But he is so obsessive in himself that he doesn't want to concede anyone's advice, right? Outside him. So he doesn't take interest outside himself.
Why? Because he loves he loved जो है ना one of events very much. So therefore he dislike everything which is advisable for him in the future. So therefore he commits suicide by completing his himself. So सिमिलरली हमने ये चीज़ भी देखा, सर विलियम ब्रैडशा जो है उसका स्टेरिकल पोर्ट्रेट है, उसको भी बड़ा, और डोरिस किलमैन को रिलीजियस अपनी फैनेटिसिज्म की वजह से राइटर ने काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है कि वो बस अपना चाह रही है कि शी वांट्स टू गेन पावर थ्रू हर रिलीजियस चार्म्स। सिमिलरली जो डॉक्टर है वो मटेरियली बहुत एडवांस्ड है, बट स्पिरिचुअली ही हैज आल्सो बैरन। Why? Because he had a very good car and he has bought a lot of other wealthy things like houses and buildings, but still unable to feel the real man's feeling. Therefore, when he started trying to advise sense of proportion to Septimus, so he was looking like to be a स्टेरिकल पोर्ट्रेट, तो उसके ऊपर भी आयरॉनिकली इसने ह्यूमर किया है। तो इस तरीके के साथ हमें पता चलता है कि ये मॉडर्न सोसाइटी को उसने इसमें अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया है। मिसिस डैलोवे जो है ना छोटे छोटे इश्यूज रेज कर रहे हैं, सोल से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड। तो इस तरीके के साथ हमें पता चल रहा है जी कि ये इसका क्रक्स है। ठीक हो गया जी। तो अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो मुझे बता दें। आई थिंक जी बेटा क्लियर है जी। ये आज इसको मैंने अच्छी तरह डिटेल से इसको फर्दर बयान कर दिया है। तो मिसिस डेलोवे, और इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर है और उसमें मैं राउंड अप करूंगा इन द फॉलोइंग लेक्चर उसके मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, और उसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन दो नॉवल जो हमने पढ़े हैं उनके साथ रिलेट करने के हमारा, क्योंकि थर्सडे को हमारा एक लेक्चर बनेगा, फ्राइडे को 25 है, और वहाँ से हमारे जो है ना ऑनवर्ड वो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो थर्सडे में हमारा एक लेक्चर बनेगा, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला फर्दर इसको जो है ना डिस्कस कर लेंगे एज अ मॉडर्न नॉवल और उसकी कुछ एग्जांपल्स। जी बेटा, और उसके अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो अटेंडेंस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? ओके जी, फिर मैं आई एम साइनिंग ऑफ।